नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास सुर्खियों पर। दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई दिया साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण। भारत के कई राज्यों में दिखाई दिया चंद्र ग्रहण। ग्रहण के दौरान बंद रहे मंदिरों के कपाट, लोगों ने लगाई पवित्र नदियों में डुबकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया G20 के लोगो और वेबसाइट का अनावरण। कहा, G20 का लोगो केवल एक प्रतीक चिन्ह नहीं है, एक संदेश है, एक भावना है जो हमारी रगों में है। इस लोगो और थीम के जरिए हमने एक संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1 दिसंबर से भारत G20 की करेगा अध्यक्षता। भारत से वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड के मंत्र के साथ विश्व में अक्षय ऊर्जा क्रांति का किया आह्वान। वन अर्थ, वन हेल्थ के मंत्र के साथ वैश्विक स्वास्थ्य को मजबूत करने का अभियान भी शुरू किया। दिल्ली के महाठग सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पलटवार। कहा, आरोप सही है तो मुझे करे गिरफ्तार। पंजाब चुनाव से आतंकवादी बताए जाने वाले बयान का किया जिक्र। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चला ओबीसी आरक्षण का कार्ड। गरीब सवर्ण के 10% आरक्षण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। कहा, ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 50% हो। गुजरात विधानसभा चुनाव में एंट्री के साथ ओवैसी का पत्थरवाला दाव। वारिस पठान ने ओवैसी को निशाना बनाकर पथराव की कही बात। रेलवे ने आरोपों से किया इनकार। वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे ओवैसी। मिशन 2023 को लेकर भाजपा कोर कमेटी की बैठक विवादों में घिरी। बैठक शुरू होने से पहले भाजपा दफ्तर से बाहर निकले ज्योतिरादित्य सिंधिया। तबीयत नासाज होने का बताया गया कारण। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी के 95वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने घर पहुंचकर दी बधाई। 40 मिनट तक घर पर आडवाणी के साथ रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य नेता भी बधाई देने पहुंचे। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर खुदाई में मिले शिवलिंग के आकार के 3 पत्थर। शिवलिंग मिलने की खबर आग की तरह फैल गई। घटनास्थल पर लोग हुए एकत्रित। इस बीच कुछ लोगों ने दावा किया कि शिवलिंग से नाग और नागिन का जोड़ा भी लिपटा हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के 553वें प्रकाश पर्व के मौके पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के गुरुद्वारों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। श्रद्धालु अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, कपूरथला में सुल्तानपुर लोधी और हरियाणा के पंचकुला में नाड़ा साहिब सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर मत्था टेकने पहुंचे। नोटबंदी के 6 साल बीत जाने के बाद भी इसके फायदे नुकसान को लेकर बहस जारी। सरकार का दावा है कि इससे अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने में मदद मिली। आलोचकों का कहना है कि यह फैसला काले धन पर अंकुश लगाने और नकदी पर निर्भरता को कम करने में विफल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा लाभ कमाने का जरिया नहीं, ट्यूशन फीस सस्ती होनी चाहिए। न्यायालय ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें मेडिकल कॉलेजों में ट्यूशन फीस बढ़ाकर 24 लाख रुपए सालाना किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया गया। भारत के विदेश एस जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री लावरोव से मुलाकात की। कहा, विभिन्न स्तरों पर हमारी सरकारों के मध्य मजबूत और सतत संपर्क। हमारी बैठक हमारे संबंधों का आकलन करने और वैश्विक परिस्थितियों पर एक दूसरे के नजरिए को समझने के लिए। हिमाचल प्रदेश के शिमला की चुनाव रैली में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस रहती तो क्या अयोध्या में राम मंदिर बन पाता? कांग्रेस रहती तो कोरोना काल में फ्री में टेस्ट और उपचार हो पाता। जब ये लोग कुछ नहीं कर सकते तो इन्हें वोट क्यों देना? असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने कहा कि सरकार प्राथमिक शिक्षा विभाग के तहत स्कूली शिक्षकों के 8000 खाली पदों को समाप्त करेगी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत पहले ही बड़ी संख्या में संविदा शिक्षक कर रहेगा। हर हर शिव शंभू गाने के बाद उलेमाओं के निशानों पर आई गायिका फरमानी नाज अब अपने पिता, भाई और जीजा के कारण सुर्खियों में। डकैती के आरोप में गायिका का भाई गिरफ्तार, पिता आरिफ और जीजा साथियों के साथ फरार। उत्तर प्रदेश की खतौली विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव। भाजपा विधायक विक्रम सिंह को मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े मामले में दोषी ठहराए जाने के मद्देनजर इस सीट पर चुनाव अनिवार्य हो गया था। मतगणना 8 दिसंबर को। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकीहोली ने कहा कि सभी को साबित करने दे कि मैं गलत हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो बयान के लिए माफी मांगूंगा, साथ ही इस्तीफा दूंगा। मुंबई पुलिस ने एक निर्माता की शिकायत के बाद कॉपीराइट नियमों के उल्लंघन के आरोप में वीरदास पर एफआईआर दर्ज की। बेंगलुरु में भी वीरदास के लाइव शो को रद्द करने की मांग। पीपल्स मैगजीन ने अभिनेता क्रिस इवांस को दिया सेक्सिएस्ट मैन अलाइव का खिताब। क्रिस इवांस ने कहा, मेरी माँ बहुत खुश है।
ये थी फटाफट बुलेटिन और ताज़ा अपडेट के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ। यानी आपको विजिट करना है वेब दुनिया पर।